गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 6 जो क्लास 9th की वर्कशीट है और डेट है आज की 16 जुलाई 2021। आज का जो टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन आपको पता ही है, ठीक है। जब भी कभी किसी भी प्रकार की गंदगी पानी के अंदर जाती है तो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन से ही क्या होता है, हमें नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, अगर पानी प्रदूषित हो चुका है तो वो पानी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे किसी काम आएगा नहीं, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन से हमें को नुकसान है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज़, यानी हमारे वर्ल्ड के पास कितना पानी है यूज़ करने के लिए। देखो वर्ल्ड का जो 97% जो वाटर है वो तो क्या है, सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है समुद्र के अंदर। और 2% वाटर जो क्या है वो है फ्रेश वाटर, पर वो क्या है, फ्रोज़न, मतलब जमा हुआ है, ठीक है। सो 97 और 2 कितना हो गया, 99%। तो 99% पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ओनली 1%। यानी याद रखना, ऑल ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ ओनली 1% इज़ अवेलेबल फॉर अस टू ड्रिंक, यानी हमारे पीने के लिए सिर्फ 1% पानी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। इसलिए हमें इसी पानी को बचाना है ताकि हम जिंदा रह सकें। यहाँ पे दे रखा है वाटर इज़ एन इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। सो पानी क्या है, एक काफ़ी ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है, संसाधन है, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, यानी जो इंसान कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं उसके कारण क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। अब वो इसी को बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ लिखा है ना कि वाटर पॉल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशियंस और पॉन्ड्स यूजुअली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जितना भी पानी का कंटेमिनेशन होता है, जितनी भी गंदगी पानी के अंदर जाती है, उससे क्या होता है, वाटर का पॉल्यूशन होता है। इट्स मेन कोजेज आर स्पिलिंग ऑफ ऑयल, जो यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन का जो मेन कोज आता है, कोज जो है वो है स्पिलिंग ऑफ ऑयल, यानी पानी का जो ऑयल होता है कई बार होता है पानी की सरफेस पे गिर जाता है। जैसे मान लो समुद्र के में कई सारे टैंकर्स क्या हैं, ऑयल लेके जाते हैं, और किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से क्या होता है, वो जो जितना भी ऑयल अगर पानी में गिर जाए तो क्या होगा, वो पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा और वाटर को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, और उसकी अंदर की जितनी भी मछलियाँ होंगी, जितनी भी मरीन लाइफ होगी, उसको भी डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। अब पहला तो है स्पिलिंग ऑफ ऑयल, मेन कोज, ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वाटर मतलब इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट वाटर डिस्पोजल, ठीक है। अब जितना भी इंडस्ट्रीज़ होती है, देखो जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपने जो प्रोडक्ट बना रही होती है, चाहे मान लो चिप्स की बात करें, मान लो एक फैक्ट्री चिप्स बना रही है, ठीक है। तो चिप्स बनाने के साथ साथ उसके साथ क्या होगा, कुछ बाय प्रोडक्ट, कुछ गंदगी भी होगी, ठीक है। और उस गंदगी को वो फैक्ट्रीज अगर वो या फैक्ट्री या वो इंडस्ट्री बिना उसको ट्रीट करे, बिना उसको साफ़ करे, डायरेक्ट अगर किसी वाटर बॉडीज़ में डाल देती है, तो उससे क्या हो जाएगा, पानी का मतलब जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा उसी से, ठीक है। अब एनिमल वेस्ट की वजह से भी क्या होता है, कई बार वाटर पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से जब हम यूज़ तो करते हैं ज़मीन मतलब अपनी अच्छी पैदावार के लिए, पर उसके बाद जब उसको हम पानी में डालते हैं, वाटर बॉडीज़ में जब वो मिक्स हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ सोर्सेस ले रखे हैं, होम वेस्ट हो गया, मतलब घर की चीज़ों की बात हो गई, उससे भी जब घर की चीज़ें या घर की जब प्लास्टिक की चीज़ें, जितने भी गार्बेज होता है, अगर वो पानी के अंदर जाएगा तो आपको पता ही है वाटर पोल्यूशन होगा। फेस्टिवल्स में क्या होते हैं, फेस्टिवल्स में जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं, जितने भी प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, ठीक है, वो सब भी अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट होता है, अगर उसको भी हम अगर मतलब पानी में डाल देंगे तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होगा। और फार्मिंग के अंदर मेनली हमने बताया था कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अब पेस्टिसाइड्स क्या होता है, आपको पता है पेस्टिसाइड्स क्या होता है, कीड़े मारने के लिए, यानी जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, या इल्लियाँ विल्लियाँ मारने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होते हैं पेस्टिसाइड्स। और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के काम आते हैं, ठीक है। ये दोनों केमिकल्स होते हैं और जो कि हालांकि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, पर एक टाइम के बाद वो क्या करते हैं, सॉइल को और वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट दे रखा वो ये देखा कि जो वाटर पॉल्यूशन क्या करता है, वो पूरी तरह से हमारे इकोसिस्टम को क्या कर देता है, बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब देखो इकोसिस्टम के अंदर सारे प्लांट्स, एनिमल्स, हमारा जितना भी इन्वायरमेंट, हमारा जितना भी सराउंडिंग है, सब बड़े आराम से रह रहे हैं। पर अगर पानी ही पॉल्यूटेड मतलब पानी ही ख़राब हो जाएगा तो उससे क्या होगा बेटा, बाकी सारे जो जिंदा जीव होंगे उन सब की लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ लिखा है इट कैन इम्पैक्ट द फूड चेन, यानी जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो फूड चेन को इम्पैक्ट करता है और जो मरीन लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, मतलब समुद्री जीवन को।
ह्यूमन कैन कॉन्टैक्ट डिजीज़ बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, यानी जो भी गंदा पानी पिएगा उसको क्या हो जाएगी, बीमारियाँ हो जाएंगी। अब ये तो था मतलब कि क्या क्या कॉज है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं। पहले लिखा है वी कैन कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़, यानी जब भी घर की गंदगी या फैक्ट्री की गंदगी को किसी भी वाटर बॉडी में डालने से पहले उसको क्या कर लो, उसे ट्रीट कर लो। ट्रीट मतलब उसके अंदर के जितने पॉल्यूटेंट्स है उसको निकाल लो, ठीक है। बाई केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं या तो आप फिजिकल उसको फिल्टर करके भी अलग कर सकते हैं। सो जितने भी सीवेज को डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले क्या कर लो, उसको पहले ट्रीट कर लो, ठीक है, साफ़ कर लो। दूसरा है रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर विल गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन, यानी अगर आप पानी को रीयूज़ कर सको, मतलब आपने कोई सी भी मान लो घर में पानी का यूज़ किया है, उस पानी को आपने अगर स्टोर करके किसी और चीज़ में काम में ले लिया तो उसको बोलते हैं रीयूजिंग। रिड्यूसिंग माने कम यूज़ करना, ठीक है। रिसाइकल माने उसको दोबारा से उसको साफ ऑफ करके दोबारा से यूज़ करना, ठीक है। तो अगर आप ये भी चीज़ करोगे तब भी क्या होगा, वाटर का पॉल्यूशन कम होगा। लिखा है ऑल्सो प्लांट सच इज वाटर हाइसिंथ कैन अब्जॉर्ब टॉक्सिक केमिकल्स हैंस रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, टॉक्सिक केमिकल्स को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर, ठीक है, और वो क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन को कम कर देता है इस तरीके से। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। आगे हमारा दे रखा है चेक योर सेल्फ, यानी हमें अपने आप को चेक करना है कि हमें कितना हमने पढ़ा है, कितना हमें आता है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है बेटा, क्वेश्चन जो है वो लिखा है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड लिस्ट 3 मेजर थिंग्स दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, यानी जो पिक्चर्स दे रखी है इस पिक्चर को हमें देखना है और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो वाटर को जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसको हमें लिखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है स्पिलिंग ऑफ ऑयल, पानी देखो यहाँ पे जो नाव है उससे क्या है, ऑयल क्या हो रहा है, स्पिल हो रहा है, तो आप लिख सकते हो स्पिलिंग ऑफ ऑयल, ऊपर लिखा भी था, ठीक है, यहाँ से हम देख के लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर यहाँ से हमें अगर एक्टिविटीज़ लिखनी है, लिखा है ना स्पिलिंग ऑफ ऑयल, तो यहाँ पे तुम फर्स्ट लिख लेना, यहाँ पे वाटर कैन बी पॉल्यूटेड बाय स्पिलिंग ऑफ ऑयल। सेकंड में लिख देना इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट वाटर डिस्पोजल, ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड में लिख देना पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज, यानी डंपिंग, जैसे तो यहाँ पे डंपिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज, इसके कारण भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, ठीक है। सो इसका आंसर आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बोला है राइट अ स्लोगन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी बचाने के लिए आपको एक स्लोगन लिखना है। आपका स्लोगन देखो छोटा होना चाहिए और काफ़ी, आप नेट पे कई सारे स्लोगन आपको मिल जाएंगे, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं एक स्लोगन आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो वाटर इज़ लाइफ, ट्रीट इज़ वाटर इज़ लाइफ, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो ट्रीट इट राइट, ठीक है। आपको पता है इसका मतलब क्या है, पानी ही जो जल है वही जीवन है, उसको अच्छे से ट्रीट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, यहाँ लिखा है मेक अ पोस्टर ऑन वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन पे आपको पोस्टर बनाना है, तो देखो ये भी एक पोस्टर ही है, ये साइड में बना हुआ है, ये भी पोस्टर है, ऊपर आपको लिख देना बस वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाटर पॉल्यूशन लिख देना। इसी को बना सकते हो या तो आप नेट से देख के और भी दूसरे पोस्टर्स निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको ये एक दिखा रखा है, ये अब इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना डिफिकल्ट तो आप बनाओगे नहीं, तो क्या करोगे, इसका एक पार्ट बना लो, इतना सा, इसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो आप बना लो, यहाँ से यहाँ तक इतना, ठीक है। एक रिवर बना देना इस टाइप से, ये रिवर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट्री से क्या हो रहा है, जो जितनी भी गंदगी है वो इसमें डाली जा रही है। इसके अलावा साइड में आप खेत बना सकते हो, खेत के अंदर से जितने भी पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, यहाँ पे आप लिख देना पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और भी कई सारे जहाँ पे चीज़ें, देखो मान लो पूरी नदी आपको गंदगी भरी दिखानी है, ठीक है, नदी के अंदर गंदगी भरी होनी चाहिए, तभी तो दिखेगा कि हाँ वाटर पोल्यूशन है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आते हैं फिर आगे, तो थर्ड क्वेश्चन तो आप जो पोस्टर मेकिंग है आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ लिखा सजेस्ट 3 मेजर टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें बताना है, तो वो हमने यहीं पे लिखा था, देखो यहाँ लिखा ना वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज वाटर, आप यहाँ से ही इसको लिख देना। अब नंबरिंग करके लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो फर्स्ट आप यहीं से कर लेना, फर्स्ट लिखना वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडीज, तो ये पहला हो गया। सेकंड लिख देना रीयूजिंग रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर विल गो
अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, और लिख देना ग्रोइंग, ऑल्सो क्या लिख देना ग्रोइंग प्लांट्स, थर्ड में लिख देना growing plants such as water hyacinth can absorb toxic chemicals and hence reduce water pollution। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डाल के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉरी। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट काफ़ी इजी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर पोल्यूशन आपको पहले भी आपने कई बार पढ़ चुके हैं, टॉपिक काफ़ी ईजी है, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।